दिल्ली से सटे गाजियाबाद में इंदौर नदी के किनारे स्थित साईं मंदिर है। यहाँ पर साईं बाबा का प्रसिद्ध मंदिर है। 25 मार्च 2019 सोमवार का सुबह का वक्त था। श्रद्धालु साईं बाबा के मंदिर में आते जा रहे थे। उसी समय लाल रंग की स्कूटी से गोरे रंग की खूबसूरत युवती और एक स्मार्ट सा दिखने वाला युवक वहां पहुंचे। स्कूटी को उपवन परिसर के बाहर एक ओर खड़ी कर वे दोनों मंदिर में प्रवेश कर गए। कोई 10 मिनट के बाद जब वे दोनों साईं बाबा के दर्शन करके बाहर निकले तो उनके चेहरे खिले हुए थे। यह हसीन जोड़ा आसपास से गुजरने वाले लोगों की नज़रों का आकर्षण बना हुआ था, लेकिन उन दोनों को लोगों की नज़रों की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। वे अपनी ही दुनिया में मगन थे। जैसे ही दोनों बाहर निकले हुए रमणीक इलाका गोलियों की ताबड़तोड़ से गूंज उठा। किसी की समझ में कुछ नहीं आया। एक आदमी युवक युवती की लाश बिछाकर तेजी से लिंक रोड की तरफ भागता हुआ दिखाई दिया। लोगों ने देखा कि लाशें उसी नौजवान खूबसूरत जोड़े की हैं जो अभी अभी वहां से हंसते मुस्कुराते हुए मंदिर से बाहर निकले थे। इसी दौरान किसी ने इस सनसनीखेज घटना की सूचना 100 नंबर पर गाजियाबाद पुलिस को दे दी। थोड़ी ही देर में सिंघानी गेट के थाना प्रभारी जयकरण सिंह पुलिस की टीम के साथ वहां पहुंचे। मंदिर परिसर के अंदर लाल सूट पहने एक युवती और एक युवक की लहूलुहान लाशें औंधे मुंह पड़ी थी। जयकरण सिंह ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। युवक युवती के कपड़े खून से सने थे। वहां पर काफी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। जयकरण सिंह ने उनकी नस टटोली, लेकिन उसकी सांसें उनका साथ छोड़ चुकी थीं। उन्होंने जल्दी से क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाकर घटनास्थल की फोटोग्राफी करवाई और वहां उपस्थित सभी लोगों से इस घटना के बारे में पूछताछ करना शुरू की। कुछ लोगों ने बताया कि मृतक युवती और युवक कुछ ही देर पहले लाल स्कूटी से एक साथ मंदिर में गए थे। जब दोनों साईं बाबा के दर्शन करने के बाद बाहर निकल रहे थे, तभी पहले से घात लगाए हत्यारे ने इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने जब दोनों लाशों की पहचान करने की कोशिश की तो भीड़ ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। यह देखकर सब इंस्पेक्टर जयकरण सिंह ने आरटीओ ऑफिस से उस लाल रंग की स्कूटी का विवरण मालूम किया जिससे वे आए थे। आरटीओ ऑफिस से मृतक की जानकारी प्रीति उर्फ गोलू निवासी विजय बिहार के रूप में हुई थी। पुलिस द्वारा सूचना मिलने पर थोड़ी देर में युवती के घर वाले भी रोते बिलखते हुए घटनास्थल पर आ गए। उन्होंने युवती की पहचान के साथ साथ युवक की भी पहचान करा दी। मृतक सुरेंद्र चौहान उर्फ अंजू था। इन्होंने यह जानकारी भी दी कि उनकी बेटी प्रीति और सुरेंद्र चौहान बहुत जल्दी शादी के बंधन में बनने वाले थे। सुरेंद्र के माता पिता भी इस रिश्ते के लिए राजी थे। घटनास्थल की जांच के दौरान वहां पर .9 mm पिस्टल के कुछ खोखे और मृतक प्रीति की लाल रंग की स्कूटी बरामद हुई, जिसे पुलिस टीम ने अपने कब्जे में ले लिया। मृतक के पिता प्रमोद कुमार से युवक सुरेंद्र चौहान के पिता खुशहाल सिंह के बारे में जानकारी मिल गई। पुलिस ने उन्हें भी इस दुखद घटना के बारे में बता दिया। इसके बाद खुशहाल सिंह भी अपने परिजनों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए थे। चूंकि दोनों लाशों की पहचान हो चुकी थी, लिहाजा थाना प्रभारी ने मौके की कार्रवाई पूरी करने के बाद लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गयी। 25 मार्च को ही मृतक प्रीति के पिता प्रमोद कुमार की शिकायत पर इस दौरे हत्याकांड का मुकदमा कोतवाली सिंघानी गेट में अज्ञात अपराधियों के दर्ज करा लिया गया। इस केस की आगे की कार्रवाई थाना प्रभारी जयकरण सिंह ने खुद संभाली। उन्होंने इस घटना के बारे में एसपी श्लोक कुमार और सीओ सिटी धर्मेंद्र चौहान को भी अवगत करा दिया गया। एसएसपी उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने इस दौरे हत्याकांड को सुलझाने के लिए एसपी श्लोक कुमार के निर्देश और सीओ धर्मेंद्र चौहान के नेतृत्व में एक टीम बनाई। जांच टीम ने एक बार फिर साईं उपवन पहुंचकर वहां के लोगों से घटना के बारे में पूछताछ शुरू की तो पता चला कुछ लोगों ने एक लंबी कद कड़ी के आदमी को वहां से भागते हुए देखा गया था। वह अधेड़ उम्र का आदमी था जो कुछ दूरी तक भागने के बाद वहां खड़ी एक कार में सवार होकर फरार हो गया। हालांकि मंदिर परिसर में 8 सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश सभी खराब थे। प्रमोद कुमार ने पूछताछ के बाद पुलिस ने मृतक सुरेंद्र चौहान के पिता खुशहाल सिंह को भी कोतवाली बुलाकर उनसे पूछताछ की। उन्होंने बताया कि उनके बेटे की हत्या में कल्पना नाम की औरत का हाथ हो सकता है। दरअसल सुरेंद्र की गाजियाबाद के ही प्रताप बिहार में शीशे के सामान का कारोबार था। इस कारोबार के लिए सुरेंद्र ने कुछ समय पहले कल्पना से कुछ पैसे उधार लिए थे। कल्पना
पैसे वापस करने के लिए लगातार उस पर दबाव बना रही थी। चूंकि सुरेंद्र के पास उसे देने लायक पैसे इकट्ठे नहीं हुए थे, इसलिए वह कल्पना को कुछ दिन और रुकने को कह रहा था। 2 दिन पहले शनिवार के दिन भी कल्पना उसके घर पर अपने रुपए लेने आई थी। इस दौरान कल्पना ने गुस्से में आकर सुरेंद्र को बहुत बुरा भला कहा था। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम इस हत्याकांड की कहानी को सुलझाने के लिए उन तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श करने लगी, जिस पर आगे बढ़कर हत्यारे तक पहुंचा जा सका। इसमें पहला तत्व घटना स्थल पर मिले 0.9 mm पिस्टल के फायर की गई गोलियों के कोके थे। जिस प्रकार के पिस्टल का इस्तेमाल आमतौर पर पुलिस अधिकारी करते हैं, यह सुराग इस तथ्य की ओर इशारा कर रहा था कि हत्यारे का कोई न कोई संबंध पुलिस डिपार्टमेंट से है। दूसरे तत्व मृतक सुरेंद्र उर्फ अंजू के पिता खुशहाल सिंह के अनुसार उसके बेटे को कर्ज देने वाली औरत कल्पना से जुड़ा था। तीसरा सिरा मृतक प्रीति और उसके मंगेतर सुरेंद्र की बेमेल उम्र से ताल्लुका रखता था। दरअसल प्रेमी सुरेंद्र की उम्र अभी केवल 26 साल थी, जबकि उसकी प्रेमिका प्रीति की उम्र 32 साल थी। इसलिए यह इस बात की संभावना थी कि उनके बीच उम्र का यह फासला उनके परिवार के लोगों में से किसी सदस्य को पसंद नहीं आ रहा था और बेबस में आकर उसने इस घटना को अंजाम दे दिया होगा। इसके अलावा एक और भी महत्वपूर्ण बिंदु था जिसे कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। प्रीति उर्फ गोलू की उम्र अधिक थी। यह भी संभव था कि उसके प्रेम संबंध पहले से किसी और युवक के साथ रहे होंगे। पहले प्रेमी पता चल गया हो कि प्रीति की शादी सुरेंद्र चौहान से हो रही है। संभव था कि उसने प्रीति को सबक सिखाने के लिए सुरेंद्र का काम तमाम कर दिया। चूंकि वारदात के समय उसके साथ उसका मंगेतर सुरेंद्र चौहान भी था, इसलिए गुस्से से बेपरे पहले प्रेमी ने उसको भी मार डाला हो। फिलहाल इस तमाम बिंदुओं पर विचार विमर्श करके पुलिस टीम हत्यारे तक पहुंचने के प्रयास में जुटी थी। पुलिस टीम ने 27 मार्च को एक बार फिर दोनों के परिवार के पुरुष और महिला सदस्यों तथा वारदात के वक्त साईं उपवन में मौजूद सभी लोगों को बुलाकर पूछताछ की। साथ ही प्रीति और सुरेंद्र के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवाकर उनकी गहनता से जांच की गई। इस जांच में चौंकाने वाली बातें सामने आईं। प्रीति के पिता प्रमोद कुमार ने बताया कि उसका एक रिश्तेदार दिनेश कुमार दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में एएसआई के पद पर तैनात है। उसका चौहान परिवार के घर पर काफी आना जाना था, इसलिए जिस दिन यह दौरा हत्याकांड हुआ उस दिन के बाद वह बुलाए जाने के बावजूद वारदात वाली जगह पर नहीं आया था और तो वह प्रीति के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुआ था। यह बात प्रमोद कुमार और उनके परिवार के सदस्यों को बहुत अटपटी लगी थी। जब पुलिस ने उनसे डिटेल में बात की तो प्रमोद कुमार ने अपने मन की सब बातें विस्तार से बता दी। सुनते ही पुलिस टीम ने दिल्ली पुलिस में ट्रैफिक विभाग में तैनात एएसआई दिनेश कुमार से पूछताछ करने का मन बना लिया। चूंकि घटना स्थल पर 0.9 mm पिस्टल के खाली खोखे मिले थे, जिसकी वजह से भी वारदात में किसी पुलिस वाले के शामिल होने का शक था, इसलिए अब एएसआई दिनेश कुमार से पूछताछ करना बेहद जरूरी हो गया था। थाना प्रभारी जयकरण सिंह ने एएसआई दिनेश कुमार से संपर्क करने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हुए। आखिरकार 30 मार्च की सुबह एक मुखबिर की सूचना पर उसे पूछताछ के लिए रियासत में लिया गया। जब उससे इस दौरे हत्याकांड के बारे में पूछताछ शुरू की गई तो उसने जो बताया उससे रिश्तों में उलझी एक सनसनीखेज कहानी उभर कर सामने आई। प्रमोद कुमार अपने परिवार के साथ गाजियाबाद के विजय विहार में रहते हैं। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटियां थीं। वह बड़ी बेटी के हाथ पीले कर चुके थे। दूसरी बेटी प्रीति उर्फ गोलू और उससे छोटी बेटी अभी पढ़ाई कर रही थी। 22 वर्ष की प्रीति मिलनसार स्वभाव की थी। वह जिंदगी के हर एक पल का पूरा फायदा उठाने में विश्वास रखती थी। बड़ी बेटी की शादी के 1 साल बाद प्रमोद कुमार ने प्रीति के भी हाथ पीले कर देने की सोची। उन्होंने उसके लिए कई जगह रिश्ते की बात चलाई, मगर आखिर अपनी हैसियत के अनुसार मौके पर प्रीति किसी न किसी बहाने से शादी करने से इनकार कर देती थी। प्रीति का अपनी बड़ी बहन के घर काफी आना जाना था। अपने आसमुख स्वभाव की वजह से वह बहन की ससुराल में भी घुल मिल गई थी, जिसकी जीजा का जीजा दिनेश कुमार दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था। दिनेश मूल रूप से उत्तर प्रदेश के पिलकुआ का रहने वाला था। उसकी पत्नी और बच्चे पिलकुआ में ही रहते थे। दिनेश जब भी रमेश के घर आता वह प्रीति से खूब बातें करता। हालांकि असीन और दिल खुश प्रीति की चुलबुली मीठी बातें सुनकर वह भाव विभोर हो जाता था। प्रीति को भी दिनेश से बातें करने में खुशी मिलती थी।
वह उस समय उम्र के उस पड़ाव पर भी पहुंच गई थी जहां एक मासूमी सी चूक भविष्य के लिए नासूर बन जाती है। लेकिन इस बात प्रीति या उसकी बहन सीमा ने इन बातों ज्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे प्रीति की जिंदगी में दिनेश का दखल बढ़ने लगा। वह प्रीति से उसके गाजियाबाद स्थित घर पर भी मिलने आने लगा। इतना ही नहीं, जब भी प्रीति या उसके परिवार में अधिक रुपयों की जरूरत होती, वह अपनी ओर से आगे बढ़कर उनकी मदद करता। प्रीति के पिता प्रमोद कुमार भी दिनेश कुमार के बढ़ते एहसानों के बोझ तले इतने दब चुके थे कि दिनेश के रुपए वापस करना उनकी बस के बाहर हो गया। दिनेश कुमार यह रुपए प्रीति के घर वालों को यूं ही उधार नहीं दे रहा था। दरअसल दिनेश कुमार अपनी उम्र से लगभग आधी उम्र की प्रीति के ऊपर न केवल पूरी तरह से फिदा था, बल्कि उसके साथ उसके शारीरिक संबंध भी स्थापित हो चुके थे। वह प्रीति को किसी न किसी बहाने से अपने साथ घुमाने ले जाता, जहां दोनों अपनी हर सतह पूरी कर लेते थे। समय का पहिया अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। दिनेश कुमार सन 1994 में कांस्टेबल के पद पर दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ था। सन 2008 में उसका प्रमोशन हेड कांस्टेबल के पद पर हो गया। इसके बाद 8 साल बाद एक बार फिर से उसका प्रमोशन हुआ, एएसआई बन गया। इन दिनों वह ट्रैफिक विभाग में सीमापुरी सर्कल में तैनात था। प्रीति के साथ जिस सुरेंद्र कुमार नाम के युवक की जान गई थी, वह मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला था। उसके पिता खुशहाल सिंह सेना में रह चुके थे। रिटायरमेंट के बाद वह अपने गांव में सेटल हो गए। 2 बेटों के अलावा उनकी 2 बेटियां थीं। सबसे बड़ा बेटा सुधीर हरिद्वार में रहता था। वह अपनी दोनों बेटियों की शादी कर चुके थे और इन दिनों एक पोल्ट्री फार्म चला रहे थे। करीब 2 साल पहले उनका छोटा बेटा सुरेंद्र कुमार उर्फ अज्जू उत्तराखंड से गाजियाबाद आ गया था और प्रताप बिहार में शीशे का बिजनेस करने लगा था। 2 साल तक मेहनत करने के बाद आखिर उसका काम चल निकला। इसके बाद उसने अपने माता पिता को भी अपने पास बुला लिया। कुछ ही महीने पहले उसकी मुलाकात प्रीति उर्फ गोलू से हुई थी। पहले ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। सुरेंद्र से मुलाकात होने के बाद प्रीति फोन से सुरेंद्र से अक्सर बातें करती थी। दिन गुजरने लगे, उनके प्यार का रंग गहरा होता चला गया। कुछ दिनों के बाद सुरेंद्र और प्रीति का प्यार ऐसा परवान चढ़ने लगा कि दोनों ने शादी करने का फैसला किया। प्रीति के घर वाले इसके लिए राजी हो गए थे। शादी की बात तय हो जाने पर दोनों प्रेमी खुश हुए। हालांकि प्रीति की उम्र सुरेंद्र से करीबन 6 साल ज्यादा थी, मगर दोनों में से किसी को इस पर जरा भी ऐतराज नहीं था। प्रीति सुरेंद्र के साथ शादी के लिए तो दिल जान से राजी थी, किंतु उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि दिनेश के साथ उसके विगत कई सालों से जो प्रेम संबंध थे, उनसे निकलना आसान नहीं था। वजह है कि दिनेश कुमार किसी भी हालत में उसकी शादी किसी और से नहीं होने देना चाहता था। प्रीति को अपने काबू में रखने के लिए उसने उसकी हर मांगें पूरी की थी। हाल ही में उसने प्रीति के पिता को 3 लाख रुपए उधार भी दिए थे। एएसआई दिनेश कुमार के बयान इतने सच्चे और जितने झूठे थे, यह तो पुलिस की जांच के बाद पता चलेगा। परंतु इतना तय है कि प्रीति के घर में उसका इतना दखल था कि वह बेधड़क जब चाहे उसके घर आ जा सकता था। प्रीति और सुरेंद्र के बीच जब से प्यार का सिलसिला शुरू हुआ था, तब से प्रीति ने एएसआई दिनेश से मिलना जुलना कम कर दिया था। पहले तो दिनेश कुमार प्रीति और सुरेंद्र के प्यार से अनजान था, लेकिन 4-5 दिन पहले जब प्रीति ने उसका फोन रिसीव करना बंद कर दिया तो वह सोच में पड़ गया। दिल्ली पुलिस में 25 सालों से नौकरी कर रहे एएसआई दिनेश कुमार को यह समझने में दिन नहीं लगी कि मामला बेहद गंभीर है। फिर भी उसने किसी तरह प्रीति को फोन करके उससे बात करने की कोशिश जारी रखी। लेकिन 2 दिन पहले प्रीति ने दिनेश कुमार के लगातार आने वाले फोन से परेशान होकर अपने मोबाइल फोन का सिम बदल लिया। मामला बिगड़ता देख एएसआई दिनेश कुमार समझ गया कि प्रीति किसी कारण उससे समझना चाहती है, जिसके फलस्वरूप उसने प्रीति को सबक सिखाने की ठान ली। 24 मार्च 2019 को दिनेश की ड्यूटी रात की थी। 25 मार्च की सुबह अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद वह सरदा निवासी अपने दोस्त पिंटू शर्मा के पास गया। उसकी मारुति स्विफ्ट कार पर सवार होकर वह प्रीति के घर जा पहुंचा। कार पिंटू शर्मा चला रहा था। प्रीति के घर पहुंचकर जब उसे पता चला कि प्रीति साईं उपवन मंदिर गई है, तो उसका पीछा करता हुआ वह वहां भी पहुंच गया। इधर साईं मंदिर में दर्शन करने के बाद जैसे ही प्रीति और सुरेंद्र अपने जूते की ओर बढ़े, तभी एएसआई दिनेश कुमार प्रीति से बात करने के लिए आगे बढ़ा।
उसने प्रीति को अपनी ओर बुलाया, मगर प्रीति ने उसकी ओर देखकर अपनी नजरें फेर ली। यह देख दिनेश कुमार को गुस्सा आ गया। वह आगे बढ़ा और प्रीति का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा, मगर प्रीति ने उसका हाथ झटक दिया। प्रीति की यह बात एएसआई दिनेश कुमार को बहुत बुरी लगी। तभी उसने अपना सर्विस पिस्टल निकालकर प्रीति के ऊपर फायर कर दिया। प्रीति को खतरे में देखकर सुरेंद्र उसे बचाने के लिए दौड़ा तो दिनेश ने उसके भी सीने में 3 गोलियां उतार दी। इसके बाद वह बाहर शिफ्ट कार में इंतजार कर रहे पिंटू शर्मा के साथ वहां से फरार हो गया। गाजियाबाद पुलिस की नजरों से बचने के लिए 5 दिनों तक दिनेश कुमार अपने रिश्तेदारों के घर छिपा रहा। दिनेश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सादरा से इस हत्याकांड में शामिल रहे उसके दोस्त पिंटू को भी गिरफ्तार कर लिया गया।